आज भी एक क्वेश्चन देखते हैं पाइल फाउंडेशन पे। ए पाइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 फ्रिक्शन पाइल। तो क्वेश्चन में फ्रिक्शन पाइल दिया है। तो फ्रिक्शन पाइल का मतलब ये है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल यानी कैपिटल क्यू यू पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस यानी कैपिटल क्यू एस एफ के इक्वल लेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू लिखते एंड बियरिंग रेजिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन कोहेसिव सोयल का नेचर दिया है, क्ले ही है, कोहेसिव इन नेचर है। द यूनिट वेट एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल आर रेस्पेक्टिवली। तो यूनिट वेट गामा की वैल्यू दिया 20.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड क्यू यू वैल्यू दिया है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है 200 किलो पास्कल। द डाया ऑफ ईच पाइल इज 300 mm, डी की वैल्यू दिया है 300 mm, लेंथ इज 12 एंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द पाइल इज 750 mm, एज्यूमिंग एन एडहेशन फैक्टर ऑफ 0.6। तो अल्फा की वैल्यू दिया है एडहेशन फैक्टर 0.6। डिटरमाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पाइल फेलियर। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है सिंगल पाइल के लिए। इंडिविजुअल पाइल के लिए क्या होगा अगर इंडिविजुअल पाइल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड निकालना है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन द ब्लॉक फेलियर। तो ग्रुप रेजिस्टेंस निकालना है, ग्रुप के कारण लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। और थर्ड है डिजाइन लोड कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप, यानी अगर इंडिविजुअल को कंसिडर करके हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है और ग्रुप को कंसिडर करके लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से क्या जो स्ट्रेंथ होगा हम लोग क्या कंसिडर करते हैं उसकी वैल्यू निकालना है। एज्यूमिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2 फॉर इंडिविजुअल पाइल एंड 3 फॉर द ब्लॉक फेलियर। तो इंडिविजुअल पाइल के लिए दिया है सेफ्टी फैक्टर लेना है 2 और ब्लॉक फेलियर के लिए लेना है, यानी ग्रुप एक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है हम लोग को 3 लेना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गामा की वैल्यू दिया है 20.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू की वैल्यू दिया है और इसमें 200 किलो पास्कल। और डायप पाइल यानी डी इक्वल्स टू द 300 mm दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर। और लेंथ ऑफ पाइल एल इक्वल्स टू 12 mm, अल्फा की वैल्यू दिया है। तो इसमें 4 फ्रिक्शन पाइल है, तो 4 फ्रिक्शन पाइल का अरेंजमेंट जो होगा इस तरह दिखेगा जो डायग्राम में दिखाया गया है। तो इससे हम लोग स्पेसिंग के हेल्प से भी स्पेसिंग बोला है 750 है mm है, तो 750 है। तो इस केस में अगर तो स्पेसिंग हम लोग एस लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 0.75 मीटर हो जाएगा। और एक पाइल के सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस यानी डाई बाय 2, और इधर निकालेंगे डाई बाय 2। तो डाई बाय 2 यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डाई बाय 2 यहाँ निकल जाएगा और इधर निकालेंगे डी बाई 2 यहाँ पे आएगा। तो टोटल निकालेंगे उस केस में तो बी निकालेंगे विड्थ ऑफ ब्लॉक, यानी विड्थ ऑफ ब्लॉक यानी जो अरेंजमेंट बनेगा पाइल का उसको ग्रुप एक्शन के थ्रू अगर हम लोग लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस ऑफ आउटर साइड निकालेंगे जो भी अरेंजमेंट पाइल का बना है, तो वो होता है आपका डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ पाइल ग्रुपिंग। तो उस केस में बी इक्वल्स टू निकालेंगे तो बी इक्वल्स टू यहाँ से निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे चारों साइड से 4 पाइल है, तो अगर आपका अरेंजमेंट बनाएंगे तो स्क्वायर शेप बनेगा, यानी चारों साइड में जो लेंथ निकल के आएगा वो सेम होगा। तो बी इक्वल्स टू यहाँ निकालेंगे स्पेसिंग प्लस डी बाई 2 इस कॉर्नर साइड में और डी बाई 2 इस कॉर्नर साइड में, तो हो जाएगा बी इक्वल्स टू एस प्लस डी। एस इक्वल्स टू 75, डी की वैल्यू 0.3, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.05 मीटर। तो इसकी वैल्यू तो फर्स्ट कंडीशन निकालते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है ऑफ पाइल व्हेन वी कंसीडर
इंडिविजुअल पाइल फेलियर। तो फ्रिक्शन पाइल है तो उस केस में हम लोग वैसे भी तो हम लोग जानते हैं कि पाइल का अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी ऊपर से अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो उसको रजिस्ट करने के लिए उसको रजिस्ट करवाना है तो जो भी सोयल के अंदर जनरेट होता है वो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा। तो पाइल के केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी कैपिटल QUP इक्वस्ट होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल एट द बेस यानी एंड बियरिंग रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल QEB प्लस लोड कैरिंग कैपेसिटी फ्रॉम लेटरल साइड विच इज नोन एज स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे यानी कैपिटल QSF। ये क्वेश्चन में दिया है फॉर फिक्सन पाइल, तो फिक्सन पाइल के लिए हम लोग पढ़े थे कैपिटल QSF ग्रेटर देन कैपिटल QEB यानी फ्रिक्शन स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मोर देन या ग्रेटर देन कैपिटल QEB। तो यानी कैपिटल QEB अगर फिक्सन पाइल दिया तो कैपिटल QEB यानी एंड बेरिंग रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग देखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी इस केस में आपका स्किन फ्रिक्शन को लाया यानी कैपिटल QUP इक्वस टू जाएगा कैपिटल QSF इक्वस टू कैपिटल QSF हम लोग पढ़े थे स्मॉल QS इंटू AS यानी स्किन फ्रैक्शन इंटेंसिटी रेजिस्टेंस इंटेंसिटी हो जाएगा। और टोटल कैपिटल QP टोटल निकालेंगे इंडिविजुअल केस में, तो टोटल निकालेंगे तो N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ पाइल से, N की वैल्यू दिया 4। तो कैपिटल QSF इक्वस टू हम लोग जानते हैं स्मॉल QS AS और स्मॉल QS की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा C बार होता है और सोयल का कंडीशन दिया है कोहेसिव नेचर। और अल्फा अगर इंडिविजुअल पाइल कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें एडहेशन फैक्टर देखते हैं कि क्या एडहेशन फैक्टर है। और C बार क्या होता है एवरेज कोहेजन होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पाइल। और C जो हम लोग निकालते थे तो एंड बेयरिंग के केस में तो C को वैल्यू लेते थे कोहेजन एट द बेस ऑफ पाइल और C बार का मतलब होता है एवरेज कोहेजन अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल। तो अल्फा की वैल्यू दिया है 0.6 और C कोस टू निकल जाएगा QU/2 यानी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 2, तो 200 डिवाइड बाई 2 200 दिया है किलो पास्कल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। AS की वैल्यू क्या होता है, AS होता है सरफेस एरिया ऑफ, चूँकि हम लोग इंडिविजुअल पाइल के लिए निकालना है तो AS हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सिंगल पाइल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग पाइल का जो शेप है सर्कुलर दिया है तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई DL हो जाएगा। तो पाई DL, D की वैल्यू 0.3, L की वैल्यू 12, सॉल्व करेंगे आएगा आपका 11.3097 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे कैपिटल QSF इक्वस टू हम लोग जानते हैं स्मॉल QS AS और स्मॉल QS की वैल्यू 60 और AS की वैल्यू 11.3097, तो सॉल्व करेंगे 678.24 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल तो टोटल निकालेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका इतना 2712.96 किलो न्यूटन। और सेफ या अप्लीकेबल लोड कैपेसिटी आप निकालेंगे फॉर इंडिविजुअल पाइल तो अल्टीमेट डिवाइड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट 2712.96 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया है इंडिविजुअल पाइल के लिए। सॉल्व करेंगे तो 1356.48 किलो न्यूटन आ जाएगा। सेकेंड लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे जब हम लोग ग्रुप एक्शन कंसिडर करेंगे। ग्रुप एक्शन के हम लोग केस भी हम लोग जानते हैं कि जो ब्लॉक फेलियर होता है तो ब्लॉक फेलियर के केस में उसमें केवल AS चेंज हो जाएगा, स्मॉल QS की वैल्यू सेम रहेगी। तो फॉर फिक्सन पाइल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो निकालेंगे कैपिटल, तो यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ग्रुप पाइल का हम लोग
कैपिटल यू क्यू यू इन सफिक्स में जी से इक्वल्स टू यही फार्मूला है कि स्मॉल क्यू एस एस और सेफ लोड निकालेंगे तो फॉर ग्रुप एक्शन तो कैपिटल क्यू ए पी अप्लीकेबल फॉर ग्रुप या ग्रुप के लिए सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी तो अल्टीमेट डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रुप एक्शन के लिए दिया है 3 तो स्मॉल क्यू एस वही एल्फा सी बार और ए एस की वैल्यू 4BL रख देंगे और ये वैल्यू उसके बाद एल्फ़ा की वैल्यू ब्लॉक फेलियर के लिए एल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि एडहेशन फैक्टर फॉर ग्रुप एक्शन तो ग्रुप एक्शन क्या होता है एडहेशन बिटवीन द सोइल टू सोइल तो एल्फ़ा की वैल्यू 1 लेंगे और सी की वैल्यू सी बार की वैल्यू 100 दिया है और 4 बी की वैल्यू निकाल चुके हम लोग और 1.05 आया था एल की वैल्यू 12 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1680 किलो न्यूटन। अब लोड डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। अब फॉर ग्रुप एक्शन पाइल के लिए तो हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल के केस में जो निकालते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सम करके वो और जो ग्रुप एक्शन के लिए फार्मूला अप्लाई करके निकालते हैं उन दोनों में से जो मिनिमम आता है तो उसको आंसर लेते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 400 mm डायमीटर कंक्रीट पाइल तो कंक्रीट पाइल दिया है इज टू बी ड्रिवन इनटू ए क्ले तो सोयल का कंडीशन क्ले है। अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोयल आर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है यानी क्यू यू की वैल्यू दिया है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट गामा की वैल्यू दिया 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द पाइल डिजाइन कैपेसिटी इज तो पाइल डिजाइन कैपेसिटी की वैल्यू दिया डिजाइन कैपेसिटी यानी सेफ लोड की वैल्यू दिया है तो सेफ लोड की वैल्यू दिया है कितना 1000 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पाइल रिक्वायर्ड फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 तो लेंथ इसमें लेंथ निकालना पहले कितना लेंथ है जिसको जो ड्रिवन कर रहे हैं। एज्यूम एडहेशन फैक्टर एल्फा की वैल्यू दिया है 0.75 तो गिवन डेटा क्या है डायमीटर दिया है स्मॉल डी कैपिटल डी एज्यूम कर सकते हैं तो ये दिया आपका 400 mm सॉल्व करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर आ जाएगा। और क्यू यू की वैल्यू दिया है 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 200 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। गामा की वैल्यू 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया है। एडहेशन फैक्टर एल्फा की वैल्यू 0.75 दिया है। तो डिजाइन लोड दिया है तो डिजाइन लोड यानी सेफ लोड तो हम लोग पढ़े थे कि सेफ लोड इक्वस्ट होता है अल्टीमेट डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया 2 तो अल्टीमेट लोड इक्वल टू अगर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हम लोग लिख सकते हैं अल्टीमेट लोड इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ लोड या डिजाइन लोड तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू एप्लीकेबल या डिजाइन लोड तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया है और डिजाइन लोड की वैल्यू कितना दिया है डिजाइन लोड की वैल्यू 1000 तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 और डिजाइन लोड की वैल्यू 1000 तो सॉल्व करेंगे तो 2000 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो अल्टीमेट लोड के लिए फॉर इंडिविजुअल पाइल व्हेन सोयल इज क्ले देन वी कैन अप्लाई द फार्मूला तो वी कैन से दैट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू there is no clear indication for the pile is end bearing pile or friction pile तो इस केस में हम लोग दोनों फार्मूला लगाएंगे यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस प्लस स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे कैपिटल जिसको डिनोट करते थे कैपिटल क्यू ई बी तो कैपिटल क्यू बी होता है इक्वल्स टू स्मॉल
क्यू और स्मॉल क्यू बी इक्वस्ट बोलता है 9c, तो 9c दिया है। और हम लोग स्मॉल क्यू एस ए एस, तो स्मॉल क्यू एस होता है अल्फ़ा सी बार और ए एस तो है। तो कैपिटल क्यू यू पी यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़े 2 टाइम्स डिजाइन लोड, तो 2 इंटू 100 दिया है। 9c की वैल्यू निकाले थे 2000 डिवाइड बाई 2 यानी 100 आया था, तो 9 100। और ए बी यानी बेस एरिया ऑफ द पाइल, तो बेस सर्कल है, सर्कल का बेस एरिया निकालेंगे तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये निकल जाएगा। प्लस एल्फ़ा सी बार, तो एल्फ़ा की वैल्यू दिया है एडहेशन फैक्टर 0.75, तो 0.75 एल्फ़ा। सी की वैल्यू 100 और ए एस होता है सर्कमफ्रेंस एरिया या सरफेस एरिया जिस पे फ्रिक्शन वर्क करता है लगता है। जगह पाई डी एल, तो पाई डी की वैल्यू दिया है 0.4 मीटर, एल की वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगा 20.02 मीटर, तो वी कैन प्रोवाइड 20 मीटर लेंथ ऑफ द कंक्रीट पाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।